फ्रेंड्स, किसी भी प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग के लिए और उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए हमें उसकी देखभाल के साथ साथ उसे भरपूर न्यूट्रिशन देना होता है। और ये न्यूट्रिशन हम फर्टिलाइज़र के माध्यम से प्लांट को देते हैं, क्योंकि प्लांट बहुत कम सॉइल में लगे होते हैं और समय समय पर उनको इतने ज़रूरी पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते हैं जो कि उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा जैविक फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, फूलों के आकार में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि फूलों के आकार बहुत छोटे हो जाते हैं यदि उन्हें अच्छी तरह से पोषक तत्व प्लांट को नहीं देते हैं। बर्ड्स ड्रॉप प्रॉब्लम दूर होगी, न्यूट्रिशन की कमी से टहनियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और कलियाँ फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं। तो जो मैं फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से आपके घर में उपलब्ध चीज़ों से ही बन जाएगा। 2 चीज़ों का मैं इस्तेमाल करूँगी और वो सारे पोषक तत्वों से भरपूर है। सभी प्लांट्स में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको डालने के बाद प्लांट में तेज़ी से ग्रोथ होगी। यदि आपके प्लांट में नई ग्रोथ शुरू नहीं हुई है या प्लांट वीक लग रहा है, कलियां नहीं बन रही हैं या कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, तो ये सारी समस्याएं दूर होंगी और प्लांट ढेरों फ्लावरिंग करेगा। पत्तियां पीली पड़ना भी प्लांट में एक आम समस्या है, तो ये समस्या भी दूर होगी। लेकिन पत्तियां पीली पड़ने के 1 से 2 रीज़न और भी होते हैं, उन पर यदि आप ध्यान देते हैं तो पत्तियां पीली नहीं पड़ती हैं। कभी कभी प्लांट में आप ज़्यादा वाटरिंग कर देते हैं तब भी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, या बहुत कम वाटरिंग होती है तब भी पत्तियां पीली पड़ के गिरने लगती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी पौधे में पानी देते समय पानी की मात्रा ना ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। मिट्टी में पानी भरा नहीं रहना चाहिए, जड़ें गल जाती हैं और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है या बड्स गिरने लगती हैं। फूलों वाले पौधों को आपको फुल सनलाइट में रखना होगा। अच्छी धूप मिलेगी तो प्लांट में ग्रोथ भी अच्छी होगी और प्लांट फूल भी अच्छे देगा। इसके बाद प्लांट में किसी तरह के सूखे हुए फूल हैं या बीज बन गए हैं तो उनको भी आपको हटाते रहना है। यदि आप ये सूखे हुए फूल और सीड्स हटाते रहेंगे तो प्लांट नई ग्रोथ करता रहेगा। यदि आप ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखते हैं तो प्लांट में हमेशा फूल पा सकते हैं। एक और जो ज़रूरी बात है वो है प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई। मिट्टी की गुड़ाई आपको महीने में 1 बार करनी है। जब भी आप किसी फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो 1 दिन पहले उसकी गुड़ाई ज़रूर करें। यदि ऐसा करते हैं आप तो आप जो भी फर्टिलाइज़र प्लांट को देते हैं वो प्लांट में बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाता है और प्लांट की जो जड़ें हैं वो उस फर्टिलाइज़र को अच्छी तरह से अवशोषित कर पाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो हमें प्लांट की ग्रोथ के लिए अभी देना ज़रूरी है। तो मैंने लिया है ये 1 गिलास चावल का पानी। चावल धोने के बाद जो पानी बचता है आपको अच्छी तरह से पता होगा कि वो फर्टिलाइज़र में बहुत यूज़फुल है। यदि प्लांट को आप खाली चावल का पानी भी डाइल्यूट करके देते हैं तो प्लांट को बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हो जाते हैं जो कि प्लांट में ग्रोथ लाने के लिए और प्लांट में फूलों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी। यदि उस चीज़ को ऐड कर देते हैं तो इसमें न्यूट्रिएंट्स की संख्या बढ़ जाएगी और प्लांट में ये फर्टिलाइज़र बहुत तेज़ी से असर करेगा। इसलिए इसे और पावरफुल बनाने के लिए मैं वो चीज़ ऐड कर रही हूँ। तो मैंने जो 1 गिलास चावल का पानी लिया है उसको पहले डाइल्यूट करना है। तो मैं इसमें 3 गिलास पहले सादा पानी मिलाऊंगी। मतलब 1 हिस्सा आपको चावल का पानी लेना है और उसमें 3 हिस्से सादा पानी लेना है। इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है जो मैं ऐड करने वाली हूँ वो है ये कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर में अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है। इसके साथ ही प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करती है। तो प्लांट की मिट्टी जब एसिडिक रहती है तो प्लांट फूल भी बहुत अच्छी मात्रा में देता है और लंबे समय तक ग्रोथ करता है। तो इसको 1 चम्मच आपको इस चावल के पानी में यूज़ करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार है। इसे आपको अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है और मंथ में 1 बार इस फर्टिलाइज़र को दें। अभी ये सही समय है। आप दिसंबर महीने में यदि इस फर्टिलाइज़र को देते हैं तो प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और प्लांट आगे सर्दियों भर फ्लावरिंग करता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप भी इसका इस्तेमाल करें। थैंक यू।